बाद कभी विधायक नहीं आए किसी तरीके कोई से? विधायक नहीं। हम सब तो कितनी बार जा के बोले, शानी वगैरह, शानी बोलते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अब हम कुछ नहीं कर सकते, कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो रहा। हम सबके साथ में क्या करें मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता है। लता जी, तो आपका घर भी यहीं था? हाँ, मेरा घर भी यहीं था, ये टूट गया है। कितना मंजिला घर था? 2 मंजिल बना रखा। 2 मंजिला। कब से आप रह रहे थे? रहते हुए तो बहुत साल हो गए हमारे को। बहुत साल हो अगर हम पाकिस्तानी थे तो हमारे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बिजली पानी का बिल वगैरह हम सब भरते हैं। क्यों लिया हमारे से वो नहीं रहा। और ना हमें नोटिस दिया गया इस जगह को तोड़ने के लिए, बस आके अनाउंसमेंट करा और तोड़ दिया। ये 2 मंजिला घर और काफी लग रहा है बड़ी मेहनत। रोड पे रख दिया मैडम, इन लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, रोड पे रख दिया। बीजेपी को देंगे तो भी गलत है, कांग्रेस को दो तो भी गलत है, आम आदमी पार्टी को दो तो भी गलत। कौन सा नेता हमारे संग में आके खड़ा होगा? अगर एक कांग्रेस पे उम्मीद जागी हमारी, अगर हम कांग्रेस को जितवाते हैं, अगर वो भी हमारे को जीतने के बाद ना पूछ रहे तो क्या करेंगे? हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया। अब तो हम खड़े भी इसलिए हो रहे हैं, हम अपने बच्चों की वजह से। कहाँ जाए, हमारे बच्चों को कौन देखेगा, हमें कुछ हो जाए। मैं इस समय जिस मलबे के ढेर पर मौजूद हूँ, ये महज मलबा नहीं बल्कि आज से 6 महीने पहले ये हज़ारों सैकड़ों लोगों के आशियाना हुआ करता था। यानी कि इस समय हम मौजूद हैं सिविल लाइन के खैबर पास में। आपको बता दें 6 महीने पहले यहाँ पर एक बड़ी डिमोलिश ड्राइव चली थी और अब 6 महीने बाद आप देख सकते हैं इस इलाके का ये नज़ारा। यानी कि ये वही मलबे का ढेर है जो आज से 6 महीने पहले यहाँ पर सदियों से रह रहे, सालों से रह रहे लोगों का आशियाना हुआ करता था, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने से बनाए थे। आपको ये भी बता दूं कि 4 PM उस समय भी यहाँ पर आया था और अब जब चुनावी समय है तो हम जानने आए हैं कि यहाँ पर जो लोग 6 महीने पहले बेघर हो गए, शासन प्रशासन की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की गई, अब वो इस चुनाव के समय पर क्या कुछ सोच रहे हैं और साथ ही किस तरीके से आज महंगाई के दौर में बिना सर पर छत के अपने जीवन को व्यतीत करें। आपको एक बार और पूरी तस्वीर दिखाती हूँ कि जब मैं 6 महीने पहले आई थी, लगभग ये जो मलबा है ये किसी का घर हुआ करता था और वो जो पीछे घर आप देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस इलाके में आते हैं। लेकिन आप समझते हैं, और देखिए इधर ये आप देख सकते हैं दिल्ली नगर निगम का मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र भी बना हुआ है। तो साफ तौर पर दिख सकता है कि खैबर पास तो है, मलबा भी है, सरकारी यहाँ पर कह सकते हैं आप योजना के तहत जो है केंद्र भी बने हुए हैं। 6 महीने पहले इन लोगों को यही बोलते हुए कि ये सरकारी ज़मीन है, इनको बेघर कर दिया गया था। एक ही नोटिस में ये पूरी बस्ती, ये पूरा कैंप कह सकते हैं आप, तहस नहस कर दिया गया था। स्थानीय लोग हैं, बताया जा रहा है, इन्हीं से जानते हैं किस तरीके से अब यहाँ पर लोग रह रहे हैं और क्या आप लोग कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव का समय भी है। भले ही आप लोगों की वैसे याद ना आती हो पर अब चुनाव के समय तो सभी को याद आ जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता है। लता जी, तो आपका घर भी यहीं था? हाँ, मेरा घर भी यहीं था, ये टूट गया है। कितना मंजिला घर था? 2 मंजिल बना रखा। 2 मंजिला। कब से आप रह रही थी? रहते हुए तो बहुत साल हो गए हमारे को। बहुत साल हो गए थे। तो आप कैसे घर जब 6 महीने पहले तोड़ा? आप तो हम रेंट पे लेके रह रहे हैं। किराए पे रह रहे हैं? कितना किराया जा रहा है उसका? मतलब 8-10 हज़ार रुपये। 10,000 रुपये। बिजली पानी अलग? बिजली पानी अलग से। तो आप क्या सोच रही हैं? कोई आया उसके बाद आपके बीच कोई में? नहीं आया यहाँ पर, ना किसी ने पूछा। सब इंटरव्यू लेके जाते हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा। कहीं तक बात नहीं पहुंची है हमारी। हम परेशान हो रखे हैं, सारे जितने भी लोग हैं सब बेचारे, कोई इधर बड़ा है, किसी रिश्तेदार के घर पड़ा है, कोई रेंट पे, कोई कैसे है, मतलब किसी का कुछ हो नहीं रहा। और ना हमें नोटिस दिया गया इस जगह को तोड़ने के लिए, बस आके अनाउंसमेंट करा और तोड़ दिया गया। देखिए ये सिविल लाइन्स इलाका जो है काफ़ी VIP एरिया पड़ता है। कुछ ही दूर पे यहाँ से मुख्यमंत्री आवास भी है, जहाँ से पूरी तरीके से दिल्ली सरकार चलती है। लेकिन इन लोगों के पास ये बोल रहे हैं कि सिर्फ वीडियो बनाने, मीडिया ही बार बार इस चीज़ को दिखाने के लिए आ रही है। हम भी आज आए क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है। तो क्या प्रहलाद जो कि आपके विधायक हैं, आप लोगों के बीच में आए इस बीच में कि क्या चल रहा है? क्या कोई नहीं, प्रहलाद इंसानी कोई भी नहीं आया हमारे पास, कोई भी नहीं। किसी ने नहीं ये पूछा कि तुम्हारा ये ऐसा हो गया, ये गलत हुआ है, कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ बात नहीं करी हम लोग। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? जब चुनाव का वक्त है, कहीं बहुत बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, तो वोट दे के करना क्या है? वोट देने के बाद हमारा ये हाल है, हमारे को धोखे में रखते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद तो तुड़वा दिया, तो वोट दे के क्या करेंगे हम? क्या करना है वोट दे के? किसको जितवाए? बीजेपी को देंगे तो भी गलत है, कांग्रेस को दो तो भी गलत है, आम आदमी पार्टी को दो तो भी गलत। कौन सा नेता हमारे संग में आके खड़ा होगा?
अगर एक कांग्रेस पे उम्मीद जागी हमारी, अगर हम कांग्रेस को जितवाते हैं, अगर वो भी हमारे को जीतने के बाद ना पूछ रही तो क्या करेंगे? बोलो। तो बताया जाता है कि हाँ पाकिस्तानी लोग बाहर हम के कोई आके पाकिस्तानी नहीं है, हमें रिफ्यूजी ठहराया जा रहा है, झुग्गी वाले बताया जा रहा है। अगर हम पाकिस्तानी थे तो हमारे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली पानी का बिल वगैरह हम सब भरते हैं, क्यों लिया हमारे से वोट? अगर हम रिफ्यूजी थे क्यों हमारी? वाजिब सवाल है हाँ। कि वोटर कार्ड भी है, बिजली के बिल भी हैं, आधार कार्ड है, आधार वोटर कार्ड ID भी है, कार्ड वोटर आई कार्ड भी है, लेकिन अब जिनके पीछे तमाम पहचान की चीज़ें बनती हैं वो नहीं बचा है, यानी कि घर पूरी तरीके से यहाँ पे मलबे के ढेर में जो है तब्दील हो चुका है। आपका क्या नाम है? जी हेमा भंडारी। मैम भंडारी जी, आपका भी घर यहीं था? हाँ जी मैम, मेरा ये देखो इतना बड़ा मैंने पिछले साल बनाया था। ये चूंता था, पत्थर का था, टीन का था, तो मैंने इस पे पैसा लगाया। मैंने कहा चलो अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैंने बनाया, तो एक साल भी नहीं हुआ। एक साल में ऐसा कर दिया इन लोगों ने। तो एक साल भी नहीं हुआ था और घर आपका तब हमको पहले बता देते। ठीक है, 2 मंजिला घर और काफ़ी लग रहा है, बड़ी मेहनत और सब प्यार रोड से आपने पे रख दिया मैडम, इन लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, रोड पे रख दिया। अब बताओ हम क्या करेंगे? गाय भैंसों की तरह बर्ताव नहीं करते हैं, जो जानवरों के साथ बर्ताव करते हैं वो करा गया, बिना नोटिस के तोड़ा गया। और रात भर हमारी अलमारियाँ यहीं टूट गई, बेड यहीं टूट गए। सामान निकालने का भी समय नहीं, समय ही नहीं दिया, हमारे पास समय नहीं था। 1 बजे रात तक हमने रखे आधा सामान जो हुआ था, अलमारी यहीं टूट गई, बेड सामान कितना था, कई चीज़ें खो गई, मिल नहीं रही हैं। आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने ऐसे बैगों में अपने कपड़े रखे हैं। आज इतना बड़ा घर बना के देखो, बुरा लगता है कि इतनी मेहनत से घर पूरा बनाया। मैम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कह सकते। हम हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया। अब तो हम खड़े भी इसलिए हो रहे हैं, हम अपने बच्चों की वजह से। कहाँ जाए, हमारे बच्चों को कौन देखेगा? हमें कुछ हो जाएगा। मेरे हस्बैंड इतने कमज़ोर हो गए कि कुछ कहने लायक, उनको डायबिटीज़ तक हो गया। बताओ, अच्छे खासे इतना मकान बनाया, अब सही से आराम से खाने का टाइम था और ऐसे रोड पे ला दिए। बताओ क्या करें, कहाँ जाएं हम, किसको बोलें? ना कोई विधायक सुनता है, ना कुछ। यहाँ तो ऐसा हुआ है कि एक साजिश रची गई है, पैसा खा के तोड़ाया गया है। आपको लगता है साजिश हाँ, जो बिल्कुल है साजिश है ये मैम, ये सरासर साजिश है। ये तो ऐसा बर्ताव कौन, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में ऐसा कानून है दिल्ली में? बिना नोटिस दो और घरों को अलाउंसमेंट करके तोड़ दिया। ये तो सब आप भी जानते हैं, हम भी सामान जानते हैं। निकालने तक का समय नहीं मैडम, रात 1 बजे तक रखा, जितना रखा, सुबह आ गए 5 बजे, लाइट काट दी, बिजली काट दी, तो कहाँ से फिर जो बचा कुचा था वही टूट गया अंदर ही। क्या करते? लेकिन नारा दिया गया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। देखो ये झुग्गी है और ये झुग्गी है मैम, सब देखिए आप, ये झुग्गी है, ये झुग्गी सब सारे मकान थे ऐसे ही बड़े मकान। कितने साल से रह रही थी? मैम बहुत साल हो गए थे मुझे, वो 47 की तो मेरी उम्र हो रही है। मेरे बच्चे बड़े। हाँ जी, क्या करें बताइए। आपका घर भी यहीं था? यस मैम, हमारा घर भी यही था। आपका क्या नाम है? सीमा। सीमा जी, कब से रह रही थी यहाँ पे? मैम मैं तो 10 साल से खुद रह रही हूँ। मैं शादी करके यहीं आई। मेरे फादर इन का डेट ऑफ बर्थ इसी घर का था। अच्छा। 62 ईयर्स की हो गए हमारे फादर इन। तो अब आप कहाँ पर रह रहे हैं? मैम सामने किराए पे रह रहे हैं, क्या करें? छोटे बच्चे, स्कूल की दिक्कत हो रही थी, फिर यहीं सामने पे किराए पे लिए हैं 15,000 रुपये। 15,000 रुपये दिल्ली 3 में? कमरे। यस मैम, क्या करें? महंगाई भी है इतनी ज़्यादा। मैम क्या करें, अब बच्चों को लेके कहाँ जाएं? वैसे भी स्कूल के छोटे बच्चों के बीच में क्या उसके बाद कभी विधायक नहीं आए मैम, किसी तरीके कोई के विधायक नहीं। हम सब तो कितनी बार जा के बोले, शानी वगैरह सानी बोलते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अब हम कुछ नहीं कर सकते, कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो रहा हम सबके साथ में। क्या करें मैम? कितने लगभग यहाँ पे घर थे, कितने लोग थे? मैम यहाँ तो बहुत घर हैं, कम से कम 2000 से भी ज़्यादा घर हैं, सारे टूटे हुए मैम। देखिए 2000 से भी ज़्यादा घर थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाहिर सी बात है वोटर्स भी होंगे। आप वोट के टाइम पे भी नहीं आ रहे सानी? नहीं मैम, कोई भी नहीं आ रहा है इधर। पता है वो, उनको पता है कि हमने क्या किया है करके। उनको किस पता है मुंह कि से? उन्होंने क्या किया। किस मुंह से आएंगे वो? कुछ होगा रीजन, तभी तो आएंगे ना। उन्होंने अच्छा काम किया हो तभी तो आ सकते हैं। उनको पता है हमने क्या किया है, इसीलिए वो आ नहीं पा रहे हैं इधर। उनको पता है, नहीं तो वो आते नहीं। अच्छा काम किया होता आते नहीं एक बार। अगर विधायक हमारे साथ खड़े होते तो हमारे मकान तोड़ते। और कि वो सिर्फ वोट लेने आते। और 6 महीने मैम पहले, 6 महीने साल 8 महीने हो रखे होंगे, हमें तो वो पाइपलाइन डाल दिया, पानी का पाइपलाइन। तो किस लिए डाला आपने नया वाला? क्यों डाला गया? यानी सरकारी योजनाओं को लेकर के इनके घर पर पहुंची है सरकारें, लेकिन ये कहते हुए कि ज़मीन जो है किसी और की, ये तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि उस तरफ अगर हम देखेंगे तो डिफेंस की ज़मीन उस तरफ पे आती है और इधर हम देखते हैं तो दिल्ली नगर निगम की ज़मीन बताई जा रही है। अब
दिल्ली में ये भी सियासत होती है। ये जो डीडीए की लैंड है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है और जो नगर निगम की ज़मीन हो गई वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है। अब जब दिल्ली में इतने बड़े बड़े दावे, चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर मोदी जी की सरकार हो, अब चुनावी माहौल में लोगों से देखिए वायदे तो किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है जहाँ झुग्गी हम वहीं मकान दे देंगे। पिछले दिनों कई लोगों को चाबी भी दी गई। ऐसे में जो तस्वीरें कहीं ना कहीं इस तरीके के वादों की पोल अपने आप में खोलती हुई नजर आएगी। आपका कब से यहाँ पे घर था? हमारा तो बहुत दिन हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया, 5-7 साल हो गया ऐसा। 5-7 साल हो गए। तो आपने भी अभी हाल में घर बनाया था? हाँ। तो कोई भी कुछ आके ऐसे पहले से नहीं बोला था कि खाली करना है, नोटिस हो, कुछ भी? कुछ नहीं, बस इधर इधर का बोल रहे थे जब तो। अच्छा, बस सारा ही तोड़ दिया, अब क्या करा जाए। तो ये कौन आपका बच्चा है? स्कूल वगैरह कैसे जाना आना? भतीजी है यो। अब चौहान पट्टी रह रहे हैं, यहाँ स्कूल में विधानसभा आ है, हम ड्यूटी इतना पे दूर जाना से है, आपको? सुबह इलाम है, फिर शाम को लेके चले जाए से, और क्या करें। सरकारें कहती हैं हम आम जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घर ही नहीं रहा तो अब क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं हमारे लिए। हम तो ऐसे ही फिर हैं धक्के खाते, बस घर ही होता है। एक बार रोटी भी ना हो तो अपने घर में तो पड़ जा बच्चे को लेके, बताओ क्या करें। कह रहे हैं कोई सरकार हम 2100 रुपये दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम 2500 रुपये दे रहे हैं। हम क्या करेंगे? रहने के लिए घर नहीं है, हम तुम्हारे 2100-2500 से क्या करेंगे? पहले ये बताइए ना। घर तो तोड़ के रख दे, हम रोड पे खाना बनाएंगे वो 2100-2500 लेकर हम तुम्हारे क्या करेंगे हम उनसे? और घर तो हमारे इतने बड़े बड़े घर तोड़ दिए। ये कौन सी सरकार? बड़ी मेहनत से कई सालों में बोल के गए कि हम ईंट भी नहीं हिलने देंगे, सारे तो मकान तोड़वा दिए। और क्या कराओगे बताओ? उन्होंने तो इलेक्शन में जीतना था, वो जीत गए और हमारे मकान तोड़वा दिए, और क्या करा। परवीन खंडेवाल यानी कि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद उससे पहले यहाँ से बोल के जीत गए वो कि हम यहाँ पर एक ईंट नहीं देंगे, उसके बाद ही जीतने के बाद ही तोड़वा दिया। तो क्या हुआ? किसके पर भरोसा करे? कौन सी सरकार हमारे साथ में खड़ी है? कोई भी नहीं है, कोई नेता हमारे साथ नहीं है। काहे के लिए है? कोई भी नहीं है हमारे साथ में। सब झूठे वादे हैं, सब झूठी बातें हैं, कुछ नहीं है। जानवर भी होता ना, उसको भी पानी पिलाया जाता, उसको भी ऐसा। हमें तो पानी पीने का भी टाइम नहीं दिया गया। ये क्या था? समझ नहीं आता क्या था वो सीन। ऐसा है, हम लोग याद करते हैं ना, ऐसा लगता है कि मेंटल हो जाएंगे। आज भी आंख भर। हाँ जी, आंख है, जिंदगी भर के लिए हो गया वो सीन। ऐसा था, मानसिक तौर पर इनको ट्रॉमा भी हो गया है। कोई झुग्गी नहीं थी। काफ़ी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आलीशान लोगों ने घर बनाए हुए थे, काफ़ी मेहनत वाले लग रहे थे। ये तमाम उस तरफ घर थे, हमारे सामने जो है तोड़े गए थे। झुग्गी थे वो अलग ही थे। वो तो आप डिफेंस लाइन देख ही रहे हो, वही झुग्गी थे। यहाँ सबके ही मकान थे, किसी के झुग्गी नहीं थे यहाँ पे। ऐसे ही किया हम सब। अभी यहीं रहते हो आंटी? हाँ जी, मेरा भी घर ही था यहाँ पे। आपका भी घर तो? हाँ जी, अब क्या करें, हम तोड़ दिए हमारे घर। कुछ हमें कोई किसी चीज़ का वो भी ना, हमें कोई नोटिस लगाया ना, हमारे को कोई टाइम दिया कि भाई थोड़ा टाइम देते, या महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का। हमें कोई बिल्कुल ही टाइम नहीं दिया मैम, बिल्कुल भी नहीं। वैसे सोच रहे हैं अब आप लोग कि विधायक ने इस तरीके के करने दिया, आए भी नहीं, बीजेपी वाले भी कोई नहीं भी आए। नहीं झांका यहाँ पर, कोई भी नहीं। हमारे यहाँ का जो विधायक था ना, सानी साहब, वो भी नहीं आए। खंडेलवाल थे, वो भी नहीं आए। कोई भी उस टाइम पे कोई झांका ही नहीं मैम यहाँ पर। कोई 6 भी। महीने हो गए इस बात को, 6 अभी तक महीने भी हो, कोई भी नहीं है। कोई से झांका ही नहीं, देख लो अभी भी चुनाव के समय भी कोई भी नहीं है, देख ही नहीं रहा इधर की साइड में कोई। ऐसा क्या है हमारे को, हमने मतलब इतने वो हो गए। हमारे यहाँ के मैम सब कागज़, हमारे यहाँ के पानी के बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, इसका टैक्स भर रहे हैं हम, जगह का। तो अब ये बताइए, चुनाव भी आ रहे हैं तो किस पे आप लोग भरोसा कह रहे हैं? बीजेपी वाले आए नहीं, आम आदमी पार्टी वाले आए नहीं, कांग्रेस के मैं देख रही हूँ झंडे लगे हुए हैं। हाँ मैम, वो आए थे यहाँ पर, वो आए थे। तो उन पे भरोसा हो रहा है? मैम देखो, अब जीतने के बाद तो उन पे भी क्या भरोसा करें। हाँ। अगर वो हमारा लेकिन पहले भरोसा, अगर जब आ रहे हैं तो वो आश्वासन दे रहे हैं, लग रहा है कुछ कर पाएंगे। अब देखो मैम क्या, घर टूटे वो मैम, वो 1-2 बार आए हैं इधर, वो आए हैं, उन्होंने पूछा है, बाकी कोई नहीं आया। वो लोग आए थे, उन्होंने बोला कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपोजिट पार्टी के हैं, और आप कुछ करो और हमारे भी थोड़ा हम जीत जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे कुछ। कांग्रेस के समय आपको लगता है ज्यादा आप लोग सुरक्षित थे? हाँ थे। कांग्रेस के राज में सुरक्षित थे, सही बात है। ये तो क्या वापस अब कांग्रेस पे ये हकीकत है, ये हकीकत है। भरोसा वापस कांग्रेस पे है अब? हाँ हमें है, कांग्रेस पे आप हम लोगों का भरोसा है। जो बुरे समय पे खड़ा होता है वही वही और बाकी यहाँ पे कोई नहीं नेता नहीं, 2-3 बार वही आए, कोई और नहीं आया हमारे पास में। कोई भी नहीं झांका इधर, वही आए और उन्हीं पे भरोसा है। हम वो हमारे यहाँ पे कुछ करवा देंगे, अगर वो जीत गए हमारे। हाँ जी, वो करवा देंगे,
मैम उन पे हमें पक्का भरोसा है। ठीक है, तो अब जब चुनाव आ रहे हैं उनको ही चुनने का मौका दोगे आप लोग? हाँ? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देंगे, जब उन्होंने बोला है हमारे को करने के लिए तो हम उनको मौका देंगे, देना चाहते हैं हम मौका उनको। बिल्कुल, क्योंकि हमें भी तो एक विश्वास है ना, वो कुछ करेंगे। ऐसे टाइम पे भी वो हमारे पास आके खड़े हो रहे तो हमें तो विश्वास होगा। जब कोई और नहीं आ रहा, बीजेपी का जीतने के बाद हमारे पास झांकी नहीं मानना रहा तो क्या विश्वास करेंगे? बीजेपी झाड़ू वाले भी नहीं आ रहे। ना झाड़ू वाला है हमारे पास, तो जिसकी सरकार नहीं है वो हमारे पास 4 बार आ रहा है तो हम तो उस पर भी विश्वास करेंगे ना। देखिए, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और कहा जाता है जो केजरीवाल का तो ये था कि अगर हमारे जब उस टाइम हमारे घर टूट रहे थे, चलो वो जेल में थे, लेकिन और तो नेता थे उनके, उन्हें तो आना चाहिए था। आदसी मैडम को जो उनकी वो है आप बनी है वो आदसी, वो उनको नहीं आना चाहिए था। वो नहीं एक बार आके देखती यहाँ पर कोई भी नहीं जी का सब चीज की लगती है ना, सब चीज और थोड़ी दूर पे यहाँ पे ज्यादा दूर थोड़ी ना मैम, ज्यादा दूर नहीं है केजरीवाल जी का घर। किसी क्षेत्र में क्या काम करा देते, जेल में बैठ के वो और काम कर रहे थे तो ये भी कराते कि हमारे यहाँ पे टूट रहा है तो जाके देखो क्या हो रहा है। की एरिया टूट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? उनको सब पता होता है। आज तक मैम हमने इन्हीं को जीता है, आम पार्टी वालों को, और लास्ट में हमारे साथ क्या हुआ देखो। हाँ, इस बार बदल के देखते हैं। तो देखिए, काफ़ी भयावह तस्वीर है और भयावह आप कह सकते हैं, डराने वाली बातें ये राजधानी दिल्ली से आप सुन रहे हैं। चुनावी शोरगुल में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े तरीके से जो है वायदे किए जा रहे हैं। हम आ जाएंगे तो ये कर देंगे, हम आ जाएंगे तो वो कर देंगे। और जैसे इन महिलाओं ने किया कि कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 देने की बात कर रहा है, ख़ास तौर से महिलाओं को। ऐसे में इन महिलाओं की जो कहानी है वो अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार राजधानी दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है और चुनाव में जो वायदे किए जा रहे हैं क्या वो किसी भी तौर पर सच्चे भी साबित होंगे। क्योंकि इन लोगों के घर तोड़ने के बाद तो अब यहाँ पर वोट के लिए भी कोई भी कैंडिडेट आने के लिए तैयार नहीं है। वही लोग जो यहाँ से जीत करके अपनी जीत लेकर के चले गए, अब वो यहाँ पर मुड़कर देखने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकारी कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा। ऐसे में हम यही जानने आए थे कि यहाँ के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और ये तस्वीर उन लोगों को बेहद ज़रूरी है देखनी जो दिल्ली के अंदर आकर के बड़े बड़े दावे करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।